अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, सामिन ग्रामी क़द्र और इस इदारे के मोहतमीम हज़रत मौलाना उबादुर रहमान साहिब और नाज़िम हज़रत मौलाना मतीउर रहमान साहिब और उनके दीगर बरादरान, आज अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व एहसान से इस इलाके की बल्कि इस पूरे खित्ता कश्मीर की इस तारीख़ी और कदीम दरसगाह में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल हुआ। मैं इस पर इदारे के मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस अहम मजलिस में जो बातें कही जाएं, सुनी जाएं, उन पर हमें अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये ज़ाहिरी हुस्न व जमाल के एतबार से बड़ा खूबसूरत इलाका है और इस इलाके के हुस्न व जमाल में इजाफ़ा जो है वो ये इदारा कर रहा है और इस लिहाज से भी इस इदारे की अहमियत है कि दारुल उलूम देवबंद का बराह रास्त फैज़ान जो है यहाँ जारी व सारी है। हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस इदारे के बानी और बुनियाद रखने वाले थे, उन्होंने बराह रास्त दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल की और फिर यहाँ पर आकर ना जाने किस बेसरो सामानी के आलम में तने तन्हा अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल और एतमाद रखते हुए, यकीनन उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी सुनना पड़ी होंगी, उनके रास्ते में रुकावटें भी आई होंगी, मसाइल भी आए होंगे, हौसला शिकनी करने वाले और अज़म को मुतज़लज़ल करने वाले हालात भी पैदा हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद उस मर्द कलंदर ने यहाँ एक चराग इल्म का और अमल का रोशन किया और आज उसका फल जो है वो मुआशरे में मुंतकिल हो रहा है, उसका सिला जो है वो मुआशरे को मुंतकिल हो रहा है, लोगों को मिल रहा है। अल्लाह वालों की यही अलामत और यही निशानी होती है कि वो इखलास के साथ बुनियाद का पत्थर रख देते हैं, लेकिन जो उनके दिलों में इखलास का ठाठे मारता हुआ समुंदर होता है,
उसकी वजह से अल्लाह उसकी रखी हुई बुनियाद जो है उस बुनियाद को जाये नहीं फरमाते, उसे मुसलसल वुसअत हासिल होती रहती है, तरक्की मिलती रहती है और वो चीजें अपने उरूज की जानिब और आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहीमहुल्लाह ने लिखा है कि एक मरतबा हारून रशीद कहीं सफर पे जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक बड़ी उम्र के सफेद रीश और बड़ी बुजुर्गी की उम्र को पहुंचे हुए एक शख्स गड़ा खोद कर वहां पौधा लगा रहे हैं। तो हारून रशीद को सूझा कि मैं इनसे कुछ थोड़ी दिल लगी करूं, कोई हंसी मजाक करूं। तो उन्होंने कहा, बाबा जी आप अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें, ये कब दरख्त बड़ा होगा, फल देगा, और आपकी कहां इतनी उम्र है कि आप इसका फल या इसका साये से मुस्तफीद हो सकेंगे। तो बाबा जी बड़े अकल और दानिश रखने वाले बाबा जी थे, बसीरत रखने वाले, फहम व फरासत रखने वाले। उन्होंने हारून रशीद को पहचान लिया और कहने लगे कि ए खलीफा, मुझे पता है कि मेरी उम्र इस दरख्त के फल खाने को नहीं है, लेकिन अगर दुनिया में हर दरख्त लगाने वाला यही सोचता तो आज हम किसी दरख्त का फल ना खा रहे होते। ये दुनिया की रूटीन है, दुनिया का उसूल है, दुनिया का ज़ाब्ता है कि दरख्त कोई लगाता है और फल कोई खाता है। दरख्त कोई लगाता है और उसका सिला और उसकी छांव से मुस्तफीद जो है वो कोई होता है। तो हारून रशीद ने कहा कि यार इस बाबा ने बड़ी अकल की बात कही है। अपने साथ जो खजानची था, खाजिन का, बैतुल माल का निगरान था, उसको कहा कि इसको एक थैली अशरफियों की दो बतौर इनाम के। इतनी अकल की बात कही है। कोई जमाना ऐसा था कि अकल की बातों पर इनाम मिला करते थे और अब जमाना ऐसा है कि बेअकली के बातों पर एजाज मिलते हैं। कदर करने वाले, अब जाहिर है कि वो खुद जो इस सलाहियत से मालामाल होगा वही किसी की बात की कदर व कीमत को जान सकेगा। जो खुद दानिश और बसीरत के उस दर्जे पर होगा। एक दफा मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहीमहुल्लाह पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाए। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहीमहुल्लाह बैनुल अक़वामी शख्सियत और ऐसी अरबी लिखते थे और ऐसी अरबी बोलते थे और उनकी जो फिक्र, उनके जो ख्यालात, उनके जो नजरियात थे, अरबों को सही रास्ता दिखाया और अरबों की रहनुमाई मौलाना सैयद अबुल हसन अल नदवी रहमहुल्लाह ने की। उनकी बड़ी मशहूर किताब थी माज़ा खसिरल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन। मुसलमानों के इन्हितात से, जवाल से दुनिया को क्या नुकसान पहुंचा। मुसलमान जवाल पजीर हुए। मौलाना सैयद अबुल हसन अल नदवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि दुनिया में बहस ये थी कि कम्युनिज्म के जवाल से दुनिया को क्या नुकसान पहुंचा। दुनिया में बहस यह थी कि सरमायादारी के उरूज से दुनिया को क्या फायदा पहुंचा। उन्होंने कहा कि सरमायादारी या कम्युनिज्म के निजाम के जवाल या उरूज से दुनिया को कोई फायदा और नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर दुनिया को कोई फायदा और नुकसान पहुंचेगा तो वो मुसलमानों के उरूज और जवाल से पहुंचेगा। इस चीज को, नजरिए को बदला उन्होंने और ये नजरिया अपनी इस किताब में माज़ा खसीर अल आलम में मौलाना सैयद अबुल हसन अल नदवी रहमहुल्लाह ने पेश किया और जिसको पढ़कर अरब के लोग झूमते हैं,
और वो सिर्फ इसकी फिक्र को देखकर नहीं झूमते, बल्कि मौलाना ने जो अरबी अदब के आला दर्जे पर बैठकर इस किताब को लिखा है, अदबी चस्के को लेकर वो लोग झूमते हैं कि इतनी अच्छी अरबी कैसे लिखी जाती है और कैसे कौन लिख सकता है। तो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाए तो हमारे जो उस जमाने के हुक्मरान थे उनके साथ उनकी मुलाकात का एहतमाम किया गया। तो अब उनका तारुफ करवाया गया कि इनकी इतनी किताबें हैं, इतने बड़े मुफक्किर हैं, इतने बड़े दानिश्वर हैं, इतने बड़े फ़लसफ़ी हैं, इनकी अरबी में इतनी किताबें हैं, उर्दू में इतनी किताबें हैं। तो उस ज़माने में एक बड़े ओहदे पर फायज शख्स ने कहा, अच्छा इतने काबिल हैं, ये अरबी ज़ुबान भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, इनको अरबी ज़ुबान भी आती है या नहीं आती, तकल्लुम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो साथ तारुफ करवाने वाले थे उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर हमने कोई तारुफ नहीं करवाया कि इस तरह का कोई और उल्टा सवाल ये करेंगे और मौलाना की तबीयत के अंदर जो है वो इनकिबास की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हारून रशीद ने कहा कि ये बड़ी अक्लमंदी की बात की है इन्होंने, लिहाजा इसे एक थैली अशरफियों की दे दो। तो बाबा जी ने थैली ली और कहने लगे कि देखें, लोगों के जो लगाए हुए पौधे होते हैं वो कई सालों के बाद फल देते हैं, और मैंने तो अभी पौधा लगाया है, अभी नकद इनाम और फल मुझे मिल गया है, अभी मुझे इसका फल मिल गया। हारून रशीद ने कहा कि यार इसने दूसरी बात भी बड़ी अक्लमंदी की है, ये बात भी बड़ी अक्लमंदी की है, लिहाजा इसे एक और थैली अशरफियों की दो। अब जब दूसरी थैली उन्होंने ले ली तो वो बाबा जी कहने लगे कि लोगों के जो दरख्त होते हैं वो साल में एक मर्तबा फल देते हैं, मेरे दरख्त ने तो 2 मर्तबा फल दे दिया है। ये ऐसा दरख्त है जिसने 2 बार मुझे फल दे दिया है। तो हारून रशीद ने कहा कि बाबा को एक तीसरी अशरफियों की थैली भी दो। वो खाजिन कहने लगा कि बाबा जी से जान छुड़ाओ, ये सारा खजाना इस तरह की अकल की बातें करके यहीं पे खाली कर देंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये हुस्न, खूबसूरती, बुनियाद रखने वालों का जो इखलास होता है उसका सिला अल्लाह कई नस्लों तक पहुंचाते रहते हैं। उस इखलास का जो सिला होता है उसका अगर मजहर देखना हो तो ये सामने बैठे हुए बच्चे, इस इलाके में फैले हुए इस इदारे के फुजला, हजरत मौलाना की नस्ल के जो उलमा उनकी औलाद के अंदर चल रहे हैं, उनको देखकर हम पहचान सकते हैं, इस चीज़ को जान सकते हैं कि हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने किस इखलास के साथ यहाँ इस इदारे की दाग बेल डाली। और दूसरी जो चीज यहां देखकर खुशी हुई, ये रौनक मेला, दूसरी जो चीज देखकर खुशी हुई कि इस इदारे ने ये रिवायत भी बरकरार रखी हुई है कि 2 दिन का तबलीगी और तालीमी और इस्लाही प्रोग्राम अवामुन्नास के लिए करते हैं। ये रवाज हमारे बड़े सगीर के इदारों में बड़ा था कि 3-3 दिन के प्रोग्रामात होते थे, जिन्हें हम किताबों में उनकी रुइदादें पढ़ते हैं। दारुल उलूम तालीमुल कुरान रावलपिंडी में 3 दिन का इज्तिमा हो रहा है, खैरुल मदारिस में 3 दिन का इज्तिमा हो रहा है। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी शख्सियात, मुख्तलिफ मौज़ूआत के उलमा तशरीफ ला रहे हैं, अकायद की इस्लाह हो रही है, अमल की इस्लाह हो रही है, तरबियत हो रही है, लोगों को एक पैगाम मुस्बत अंदाज में दिया जा रहा है। अब कहते हैं कि मसरूफियात ऐसी हैं कि वक्त नहीं रहा, इसलिए शार्ट से शार्ट करते जाओ। और उसका सिला यह है कि अवाम का ताल्लुक दीन के साथ भी और दीन के इदारों के साथ भी कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है, और फितने बारिश की तरह जो है वो उतरते चले जा रहे हैं।
उसकी वजह यह है कि इस तरह की इल्मी और इस्लाही मजालिस जहां से फिक्री गज़ा मिलती थी, तरबियती गज़ा मिलती थी, इल्म की गज़ा मिलती थी, अकायद की गज़ा मिलती थी, वो हमारी मसनूई मसरूफियात की वजह से। मसरूफियात हमारी क्या होती हैं? ये जो हमारे जेबों के अंदर मोबाइल पड़ा हुआ है, अपने दिन में से कम से कम 8-10 घंटे हम इस पे गुजारते हैं। ये हमारी मसरूफियात हैं, इस पे गुजारते हैं। और एक ज़माने में पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे, उनकी नफ्सियात पे तहकीक करने वाला एक बाहर का इदारा था, वो पाकिस्तान में आया और कहा कि हम पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं उनके मिजाज और नफ्सियात पर तहकीक करेंगे कि ये कैसा मिजाज और कैसी नफ्सियात रखते हैं। इसी तलाश में और तगोदो में वो निकला बंदा, जो उनकी टीम थी वो निकली। उन्होंने बाद में फिर अपनी वो जो तहकीक की उसकी रिपोर्ट दी और उसमें एक बड़ा अजीब वाकया लिखा पाकिस्तानियों की मसरूफियात पर, वक्त को बचाने पर और फिर उस वक्त को इस्तेमाल करने पर, कि कैसा ये वक्त बचाते हैं और फिर उस वक्त को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हम एक जगह मैन जीटी रोड पे जा रहे थे तो हमारी गाड़ी रुक गई। गाड़ी हमारी रुकी, पता चला कि आगे रेलवे की पटरी है और फाटक बंद है, इसकी वजह से गाड़ी रुकी हुई है। इतने में हमने देखा कि एक साइकिल सवार शख्स है, वो बड़ी मुश्किल से गाड़ियों के बीच बीच में से गुजरता हुआ फाटक के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब करीब पहुंचकर देखा कि फाटक बंद है, तो उसने वो जो साइकिल थी वो साइकिल अपने कंधे पर रखी और वो जो पैदल निकलने वालों का रास्ता होता है उसमें दाखिल हुआ। जब वो दाखिल हुआ तो ट्रेन भी बड़ी करीब पहुंच चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने वो पटरी को उबूर किया। उबूर करने के बाद जो है वो गुजर गया। तो हमारे जहन में बड़ी कदर हुई इस शख्स की कि इसने ये 5 मिनट भी ज़ाय करने गवारा ना किए और अपनी जान को इसने खतरे में डाल दिया। इतनी मुश्किल से गाड़ियों को इसने उबूर किया। और ये हमारे जहन में आया कि पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं उनके नज़दीक वक्त की बड़ी कदर व कीमत है, अपने वक्त को ज़ाय नहीं करते। ये अभी हम सोच रहे थे, फाटक खुल गई, चल पड़े। थोड़ा सा आगे गए तो देखा कि वहां एक मजमा लगा हुआ है और भीड़ है। और वही शख्स जो अपनी जान को खतरे में डालकर पटरी को उबूर करके आया था, वो उस मजमे के बाहर खड़ा है और वो जो उसके पीछे सामान रखने की जगह है उसके ऊपर खड़ा होकर झांक झांक कर अंदर देख रहा है। हम कोई घंटा वहां उसको देखते रहे, तो वो पूरा घंटा जो है वहां पर यही काम करता रहा। हमने आगे जाकर देखा कि वहां पर क्या हो रहा है, तो वहां हमने देखा कि मदारी का तमाशा हो रहा था। मदारी का तमाशा हो रहा था और वो बंदा जो अपनी जान को खतरे में डालकर 5 मिनट उसने ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं किया, वही बंदा यहां पर 1 घंटा मदारी का तमाशा देखता रहा। तो उसने लिखा कि पाकिस्तान के लोग वाकई वक्त की बड़ी कदर करते हैं और उस वक्त को बचाकर फिर इन कामों में इस्तेमाल करते हैं। 10 इशारे तोड़कर पाकिस्तानी लोग घर पहुंचेंगे।